रद्द करो। ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अमेरिका भारत ट्रेड डील के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से भेजा जाना है और इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। अमेरिका और भारत जो ट्रेड डील की गई है, एक तरफा अमेरिका की तरफ से सारे बयान जारी किए जा रहे हैं, भारत का उसमें कहीं हस्तक्षेप दिख नहीं रहा है और हमारे मोदी जी खामोश बने बैठे हैं। ये हमारे भारतवर्ष के किसानों ही नहीं बल्कि भारतवासियों के खिलाफ एक बड़ा धोखा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि ये जो ट्रेड डील एक तरफा मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं और एक तरफा हमारे भारत पर थोपा जा रहा है, इस ट्रेड डील को रद्द किया जाए। इसी के संदर्भ में हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजना चाहते हैं। क्या लगता है कि पीएम के चुप्पी के पीछे क्या वजह है? पीएम की चुप्पी देखिए, पहले तो कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी, ये चर्चा देश में होनी चाहिए, ये चर्चा सदन में होनी चाहिए इस बात को लेकर के, लेकिन चुपके से ये ट्रेड डील कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी की मजबूरी दिख रही है, कहीं न कहीं वो अमेरिका के सामने झुक रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। किस तरीके की मजबूरियाँ? देखिए, मजबूरियाँ हो सकती हैं, उनके मित्र को समन जारी हुआ है और उस पर सुनवाई होने वाली है, गिरफ्तारियाँ भी होने वाली है। और दूसरा वजह भी हो सकता है कि एपस्टीन फाइल मामले में उनके मित्र अडानी और खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी नाम आया है। हो सकता है वह भी दबाव का कारण बना हो, क्योंकि एपस्टीन फाइल में जो दुनिया के अन्य देशों के भी जो नाम शामिल हुए वो अपने पद त्याग करके, इस्तीफा दे करके वापस आ जा रहे हैं, नैतिकता का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं नाम आने के बावजूद भी, बातें जो भी हों, लेकिन कहीं न कहीं नाम आने के बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और इस देश पर बिल्कुल, इस देश के खिलाफ, इस देश को गुलाम बनाने की तरफ अग्रसर हैं। हम इसका विरोध करते हैं। मेरा नाम मनीष गुप्ता है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मनीष जी, आप सभी लोग आज जिला मुख्यालय तक जाने का कार्य किए हैं, यहाँ विरोध दर्ज कर रहे, क्या है? सबसे पहले देखिए कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ है, ये एक तरफा ट्रेड डील है। प्रधानमंत्री जी ने भारत को गिरवी रख दिया है अपने दोस्त ट्रंप के सामने। पहले की सरकारें भी थी, अगर हम अपना सामान अमेरिका भेजते थे तो उस पर 2.93% टैक्स लगता था और वहाँ से कुछ आयात होता तो उस पर 20%, 18%, 30% टैक्स लिया जाता था। लेकिन आज के समय में अगर हम अपना सामान अमेरिका बेचेंगे तो 18% लगेगा, उनका सामान हम 0% टैक्स पे लेंगे। तो ये कौन सी आपने जुगलबंदी कर ली है? इसके लिए आप वाह कर रहे हैं कि भाई हमारा स्वागत करो, माला पहनाओ, हमने जंग जीत लिया, फतह कर लिया, किला फतह हो गया। आखिर करना क्या चाहते हैं? किसानों के लिए आपने कृषि क्षेत्र खोल दिया। हमारा किसान जो वैसे ही पहले भी आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो तो हुआ नहीं। आपने अमेरिका के किसानों के लिए यहाँ का मार्केट खोल दिया। वहाँ का सब्सिडी जो पाता है किसान 60 लाख प्रति वर्ष तक पाता है। अपने देश में किसान जो है कुछ हज़ार रुपये सब्सिडी पाता है, तो कहाँ से कम्पीट कर पाएगा? 500 बिलियन आपने डॉलर का खरीद का वादा कर लिया। ये सब जारी कर रहा है ट्रम्प, माई फ्रेंड ट्रम्प, जो मोदी जी का खास मित्र है, वो ये सब जारी कर रहा है और मोदी जी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, अपना माला पहना के स्वागत करा रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। देश को पूरी तरह से गिरवी रख दिया है। देश के किसान, नौजवान, व्यापारी बहुत बुरी तरह से निराश हैं इस ट्रेड डील को लेकर और हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल इस ट्रेड डील को रद्द किया जाए। क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो विरोध है, इस पर कुछ असर होगा पीएम को? देखिए, आम आदमी पार्टी असर करेगा पीएम को? देखिए, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। कहीं भी कुछ गलत होगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। और हमने कई बार देखा है, आपको याद होगा कृषि कानून 3 कानून काला मोदी जी ने लाया था और 1 साल तक हमारे किसान 750 किसान वहाँ शहीद हुए धरने पे। पहले बोला गया कि मास्टर स्ट्रोक है, साल भर तक उसका गुणगान करते रहे। जब वापस किया तब भी बोला मास्टर स्ट्रोक है। तो मोदी जी की नीतियाँ कौन बनाता है, उनको समझ में नहीं आता क्या करते हैं। तो ये बड़ा दुखद है, देश के लिए बड़ा खतरा है और ख़ासकर व्यापारी वर्ग के लिए। चाइना का आप माल ले आ रहे हैं, चाइना से आपका जो ट्रेड जो है वो नुकसान घाटे में है चाइना के साथ। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का वहाँ माल वहाँ से ले रहे हैं। अब आपने अमेरिका से कर दिया तो कहाँ गया स्वदेशी का नारा?
आपने तो कहा था मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वदेशी का नारा, सब कुछ अपने देश में बनाएंगे। आज भारत की स्थिति कहाँ हो गई है, बस से बदतर कर दी है हालत।